हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डेरिवेशन के ऊपर जो है टॉपिक लेकर आए हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। लगातार जिस प्रकार से हमने जो है डेरिवेशन के ऊपर जो है आपको वीडियो लेक्चर को बना कर दिया है। लास्ट क्लास में हमने जो है कंपोजिट फंक्शन के बारे में देखा, जिसको हम लोग चैन रूल भी बोलते हैं। उसके बाद हमने जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में देखा। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा। उससे पहले जो है हमने जो है बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स का डिफिनीशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने जो है लगातार हमने देखा था। तो ये वीडियो लेक्चर जो है काफ़ी गैप के बाद जो है आज बना पा रहा हूँ, क्योंकि जो है कुछ बीच में काम हो जाने की वजह से कुछ चीज़ों में हमने जो है फंस गया था, जिसके चलते जो है हमने जो है इसको ब्रेक करके रखा था। तो आज जो है फिर से आपके बीच में जो है आए हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, तब हम आपको जो है इसका जो है डेरिवेटिव्स किस तरह से करना है उसको हम बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन क्या है, इन सारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जब आपको बेसिक नहीं पता रहेगा तो आपको जो है हमेशा जो है एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। तो आज हम आपको सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम जो है यहाँ पर एक फंक्शन को लिखते हैं। मान लीजिए आपके सामने जो है लिखा हुआ है 2x + y - 3 = 0। ठीक है, एक आपके पास एक फंक्शन है x + sin xy - y = 0। ठीक है, ये दोनों जो है इक्वेशन को आप समझने के लिए कोशिश करेंगे। हम आपको जो है डिटेल में समझाएंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब रवि सर आपके साथ है तो सारा प्रॉब्लम आपके लिए आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो है पहला इक्वेशन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2x + y - 3 = 0 है। यहाँ पर जो है हम y को भी अलग कर सकते हैं, x को भी अलग कर सकते हैं। अगर हम y = लिखना चाहें तो y = आपका हो जाएगा 3 - 2x। होगा कि नहीं होगा? y = 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड 2x जो है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है x और y को हम जो है अलग अलग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, x y को हम आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेकेंड नंबर इक्वेशन में लिखा हुआ है x + sin xy - y = 0। ठीक है, अगर हम यहाँ से पूछे y = क्या होगा, उधर जाएगा y तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है x + sin xy। ठीक है, y = x + sin y, ये sin xy। यानी कि यहाँ पर जो है अगर हम x को यहाँ पर अगर हम y को आइसोलेट करना चाहें तो y जो है आइसोलेट नहीं होगा। आइसोलेट का मतलब अलग करना चाहें तो नहीं होगा। जरूर हमने जो है y = यहाँ पर लिख दिया है, फिर भी जो है यहाँ पर x के साथ जो है y मल्टीप्लाई में है। x को भी अगर हम अलग करना चाहें तो नहीं होगा। यानी कि कभी कभी क्या होता है, ध्यान दीजिए, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि जो है आपको 100% समझ में आ जाए। मेरा एग्जाम्पल देने का मकसद ये नहीं कि आपको हम ठेस पहुंचाना चाहते हैं, आपके साथ हम मजाक करना चाहते हैं, आपके साथ जो है हम मतलब कि इस तरह से जो है आपको जो है मतलब कि कुछ नीचा दिखाना चाहते हैं, ऐसा करके कोई मेरा मकसद नहीं है। हम आपको एग्जाम्पल देने के लिए, समझाने के लिए हम आपको कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है 2 पेयर है। ठीक है, एक जो है यहाँ पर 2 इक्वेशन है, 2 पेयर है, यानी कि एक पेयर जो है यानी कि 2 जोड़ी है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, 2 जोड़ी है, 2 कपल है। तो 2 कपल में जो है एक कपल ऐसा है जिसको हम अलग कर सकते हैं, जो है धोखा दे सकता है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, y जो है x को धोखा दे दिया, अभी जो है अलग हो गया। शुरुआत में तो दिख रहा था 2x + y - 3 = 0, यानी कि x और y जो है दोनों साथ में है, दोनों जो है साथ में है। लेकिन यहाँ पर जो है y ने जो है धोखा दे दिया, x ने जो है धोखा दे सकता है, क्योंकि दोनों जो है आइसोलेट हो सकते हैं, दोनों जो है आइसोलेट हो सकते हैं। लेकिन हमने कहावत जो है आपने सुना है ना कि भगवान जो है कभी कभी ऐसा जोड़ी बना के भेजते हैं जिसको मनुष्य जो है अलग नहीं कर सकता है। उसी तरह जो है यहाँ पर जो है सेकेंड नंबर इक्वेशन है, यहाँ पर x + sin xy - y = 0 है। यहाँ पर x और y को आप अलग नहीं कर सकते हैं। ये जो है इतना प्यार मोहब्बत करते हैं एक दूसरे को, ध्यान दीजिए,
समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा हम जो है आपको मतलब कि डिटेल में नहीं ले जाना चाहते हैं, समझाने की कोशिश करना। ये जो है ये दोनों अपने जो है इतना प्यार मोहब्बत करते हैं एक दूसरे को कि आप जो है इन दोनों को कभी अलग कर ही नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर y को भी अलग किया तो यहाँ भी जो है y जो है लगा हुआ है, ठीक है। x को भी आप अलग करके देखिए, होगा नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो ऐसे पेयर को, वैसे कपल को, मतलब वैसे जो है इक्वेशन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन, वैसा फंक्शन जिसको हम जो है आइसोलेट कर ही नहीं सकते हैं। अभी ध्यान दीजिए, अभी कोरोना चल रहा है ना, तो कोरोना चल रहा है, जिसको कोरोना हो जाता है उसको क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं, मतलब कि उसको हम अलग रख देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जहाँ पर हम जिस फंक्शन में किसी वेरिएबल को या x या y वेरिएबल को, जो भी वेरिएबल हो, अगर हम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, उस फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी कि वैसा कपल, वैसा जोड़ी जो एक दूसरे को कभी धोखा दे ही नहीं, देगा ही नहीं, चाहे जो भी हो जाए, तुम इसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो, कभी भी धोखा देने वाला नहीं है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। समझ में आ गया ना? हमने जो है एग्जाम्पल दिया ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में समझ में आ जाए, आपको जो है एग्ज़ाम में लिखने में प्रॉब्लम ना हो। किसी भी क्वेश्चन को देखें तो आप जो है वहाँ पर पकड़ लें चुटकी से, क्योंकि मेरा जो है पढ़ाने का जो है तरीका ही कुछ अलग है। मेरा जो है मकसद है, मेरा जो एम है, मेरा जो फोकस है, वो सभी स्टूडेंट्स को 100% समझ में आना है, ठीक है। तो हम जो है इस फंक्शन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो है हमने ऑलरेडी बात कर चुका है। आज हम जो है डिफ्रेंसिएशन जो है वैसा ही फंक्शन का करेंगे जो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। तो चलिए हम इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर डिफ्रेंसिएशन को करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है फाइंड dy by dx इन द फॉलोइंग। पहला जो है क्वेश्चन है 2x + 3y = sin x, एंड सेकेंड क्वेश्चन है 2x + 3y = sin y। हमें जो है dy by dx निकालना है। तो ये जो है आपको इक्वेशन को देखकर जो है आपको समझ में आ गया होगा, ये जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्यूशन करते हैं। यानी कि 1 दिया हुआ है 2x + 3y = sin x, ठीक है। क्वेश्चन हमने लिख दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 2x का जो है डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 तो जो है आपका कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो आपका जो है 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए, हो जाएगा। प्लस 3 y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy by dx। चलिए, इक्वल टू साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में? तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x। कोई डाउट है? नहीं ना? चलिए, अब हमें जो है dy by dx निकालना है। क्या निकालना है? dy by dx। तो यहाँ से अगर हम पूछें, यहाँ से आपका हो जाएगा dy by dx इक्वल टू, यानी इसके साथ जो है 3 मल्टीप्लाई है तो पहले 3 लिख दीजिए, इक्वल टू cos x, ठीक है। ये इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, cos x इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब हम पूछे कि dy by dx क्या हो जाएगा? तो dy by dx इक्वल टू cos x -2 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका जो है आंसर हो गया पहला नंबर क्वेश्चन का। लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका 2x - 3y = sin y, ठीक है। तो इसको हम जो है करते हैं, यानी कि आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो है सेम है, लेकिन यहाँ पर x है, sin x है, यहाँ पर sin y है। यानी कि हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्या जो है डिफरेंस होगा आपको। अगर x रहेगा, y रहेगा और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या जो है आपका डिफ्रेंशिएट बनेगा। यानी कि यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2x + 3y = sin y, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 2x का डिफ्रेंसिएशन 2x का हो जाएगा 1 प्लस 3 तो कांस्टेंट है, y का डिफ्रेंसिएशन dy by dx। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो हम जो है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। चलिए, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos y,
cos y का डिफ्रेंसिएशन हम जो है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए आपका हो जाएगा dy बाई dx। समझ में आ गया ना। चलिए ध्यान दीजिए, 2 जो है कांस्टेंट है, बाहर निकालें, x का डिफ्रेंसिएशन 1, 3 जो है कांस्टेंट है, इसी तरह से छोड़ दिए, y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। इक्वल टू था, इक्वल टू का हमने साइन दिया, साइन y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में cos y इंटू dy बाई dx हो जाएगा। चलिए आपका समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, जहाँ पर dy बाई dx है उसको एक साथ रखेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 3d बाई उस साइड में हम ले जाते हैं, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा cos y, यानी कि cos y dy बाई dx माइनस हो जाएगा 3d बाई dx इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, यहाँ से dy बाई dx अगर कॉमन ले लेंगे तो आपका बचा cos y माइनस 3 हो गया ना, इक्वल टू 2। अब हम पूछें कि dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, तो dy बाई dx इक्वल टू माई डियर स्टूडेंट्स 2 डिवाइडेड बाई cos y माइनस 3। चलिए दिस इज़ योर फाइनल आंसर। मज़ा आ गया होगा, मज़ा आ गया तो एक लाइक कर दीजिए। आपको जो है अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कृपया जो है आप लाइक कर दीजिए, इसको आप उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द dy बाई dx इन द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में हमें जो है dy बाई dx निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 2 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, दोनों क्वेश्चन को हम जो है इजी मेथड में आपको बताएंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो है हम पहला क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, यही है ना। चलिए अब जो है हमें करना है डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे पता चला, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड dy बाई dx, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2x होगा ना। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, क्योंकि पावर जो है आगे जाएगा, एक जो है घट जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए। यहाँ पर x और y है तो ध्यान दीजिए u इंटू भी का फॉर्मूला हमने बताया था, d बाई dx u इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है, तो u को छोड़ देना है, भी का जो है डिफ्रेंसिएशन करना है प्लस साइन के साथ, अब भी को छोड़ देना है और u का जो है डिफ्रेंसिएशन करना है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है बताया था आपको फार्मूला u इंटू भी का फार्मूला होता है, सबसे पहले u को छोड़ देना है, भी का डिफ्रेंसिएशन करना है था dv बाई dx, प्लस साइन के साथ भी को छोड़ना है, उसके बाद u का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक्स वाई के लिए जो है हम u इंटू भी का फार्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले u को छोड़ दीजिए, यानी x को छोड़ दीजिए, भी का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx। ध्यान दीजिए, अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक गया तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इंडियन रेलवे के पास जो है कभी कभी स्टेशन पर लिखा हुआ रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पर अगर आपका सावधानी हट गया तो आपके साथ दुर्घटना घट जाएगा, आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए फोकस जो है केवल बोर्ड पर होना चाहिए, फोकस जो है केवल मेरे ऊपर होना चाहिए। सारी चिंता को छोड़ दीजिए, अभी जो है पढ़ाई के ऊपर जो है केवल फोकस कीजिए। तो हमने जो है x को छोड़ा अर्थात u को छोड़ा, v का डिफ्रेंसिएशन किया, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx, प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए, ठीक है। अब जो है v को छोड़ना है अर्थात y को छोड़ें और x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1। कोई डाउट है नहीं ना। ये किसके लिए हो गया, इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि आपको तब जो है समझ में आ जाएगा अच्छी रीति से। प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलिए 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 100 का डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट है इसलिए 0। तो जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक साथ रखिए, यानी कि 2x प्लस, देखिए यहाँ पर जो है डी वाई बाई डी एक्स है, यानी कि x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स है ना। यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों को एक साथ में लिख दिए, प्लस y यहाँ पर बचा हुआ था y इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y हो जाएगा, x प्लस 2y, ठीक है। प्लस है यहाँ पर 2x प्लस
y इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से पूछें कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इस सबसे पहले इस टर्म को जो है उधर ले जाते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा x प्लस 2y, यानी कि यही आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इस फार्मूला को जो है अभी रखे रहिए, आपको जो है अभी काम देगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y³ इक्वल टू 81। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से मिला लेंगे। x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y³ इक्वल टू 81, इसका हमें जो है डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ध्यान दीजिए, ये जो है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहाँ पर जो है आप किसी को जो है x या y को जो है आप क्या नहीं कर सकते हैं, आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो है डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, यानी कि x³ का हो जाएगा 3x² प्लस यहाँ पर जो है u इंटू भी का फार्मूला लगेगा। तो अभी जो है हमने u और v का फार्मूला बताया था, सबसे पहले u को छोड़ना है, यानी कि x² को छोड़ देंगे, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। चलिए प्लस साइन, उसके बाद y को छोड़ दिए और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा ना। चलिए प्लस, अब इसके लिए हम करते हैं xy² के लिए, तो सबसे पहले u को छोड़ेंगे, x को छोड़ेंगे, y² का 2y इंटू dy बाई डी एक्स। ध्यान दीजिए, हमने जो है इसीलिए बार बार हम आपको बता रहे हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब तक आप बोर्ड पर नहीं ध्यान दीजिएगा आपको समझ में आने वाला नहीं है। फिर बाद में आप हमें कमेंट कीजिएगा सर हमको समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ हम आपको जो है ये जो है गारंटी नहीं दे पाएंगे। जब तक आप जो है हमारे ऊपर फोकस नहीं रहेगा आपको जो है समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए, हमने जो है x को यहाँ पर जो है u लिया और उसके बाद v का डिफ्रेंशिएशन किया, dy बाई डी एक्स हो गया 2y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस साइन के साथ। चलिए अब जो है किसको छोड़ना है, तो y² को छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। चलिए हो गया। उसके बाद y³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 3y² हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 81 का हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए, हम फिर से आपको समझा देते हैं। x² का डिफ्रेंशिएशन 3x², ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए 3x² हो जाएगा, प्लस x² y का डिफ्रेंशिएशन, तो u को छोड़े यानी x² को छोड़े, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस होता है, बीच में हमने जो है प्लस दे दिया। उसके बाद v को छोड़े अर्थात हम जो है y को छोड़ दिए, उसके बाद x² का हो गया 2x, यानी कि ये जो है आपका इसके लिए ख़त्म, ठीक है। उसके बाद इसके लिए करते हैं, x को छोड़ दिए, इसका किए 2y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस साइन के साथ हमने लिया, y को छोड़ा y² को इंटू x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। चलिए उसके बाद जो है y³ का हो गया 3y² dy बाई डी एक्स 81 का हो गया 0। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको जो है हम अरेंज कर देते हैं, यानी कि 3x², जहाँ जहाँ जो है y dy बाई डी एक्स नहीं है उसको एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस 2xy ये वाला फंक्शन, उसके बाद जो है y² है प्लस y², ठीक है। उसके बाद जो ध्यान दीजिए 3x² हमने लिख दिया, उसके बाद 2xy लिख दिया, उसके बाद जो है y² लिख दिया। अब जो है केवल dy बाई डी एक्स वाला फंक्शन बचा, प्लस यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है। जब dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा, तो आपका बच जाएगा x², ठीक है। उसके बाद प्लस 2xy प्लस 3y² बचेगा कि नहीं बचेगा, इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हमने एक स्टेप को जो है चुरा लिया है, डायरेक्ट हमने जो है कॉमन ले लिया है, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है x² dy बाई डी एक्स है, x
2y/dx है, 3y² है। तो सब में हमने जो है dy/dx को कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x², यहाँ बचा 2y, ठीक है, यानी कि 2xy, यहाँ पर बच गया 3y²। चलिए अब हम जो है इसको अगर हम पूछें कि dy/dx इक्वल टू क्या होगा, तो ये फंक्शन जो है उधर आपका चल जाएगा, यानी कि नेगेटिव जो है बाहर हो जाएगा, 3x² प्लस 2xy प्लस y² होल डिवाइडेड बाई आपका ये फंक्शन हो जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ठीक है, ये जो है पूरा फंक्शन को हमने उधर ले गया, तो यहाँ पर जो है माइनस साइन हो जाएगा, 3x² माइनस जो है माइनस को हम बाहर ले लें, 3x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइडेड बाई ये वाला आपका हो जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y²। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर सेकेंड नंबर क्वेश्चन। यू कैन राइट इट डाउन, लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड dy/dx इन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। दो क्वेश्चन हम जो है लगातार ले रहे हैं, दो क्वेश्चन करके। तो सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन देखिए, xy प्लस y² इक्वल टू 10x प्लस y। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है sin² x प्लस cos² y इक्वल टू 1। ये दोनों क्वेश्चन का हमें जो है डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम हमेशा जो है x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये तो u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, u को छोड़ना है और v का डिफ्रेंशिएशन करना है, dy/dx प्लस y को छोड़ना है, x का डिफ्रेंशिएशन करना है, 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने जो है केवल x y के लिए जो है इतना काम कर दिया है। ठीक है, प्लस y² का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू dy/dx। ठीक है, y² का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू dy/dx। चलिए इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन, 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec² x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो sec² x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का साइन, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे पूछें कि जहाँ जहाँ dy/dx है उसको एक साथ कर दीजिए, बाकी सारा टर्म को एक साथ कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर dy/dx है 2y इंटू dy/dx। ठीक है, उसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड में है, लाएंगे तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा sec² x, और इधर से जब वो जाएगा, ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर भी dy/dx है, यानी कि एक और जो है dy/dx है, यहाँ पर हम लिख देते हैं x इंटू dy/dx। ध्यान दीजिए, x इंटू dy/dx प्लस 2y इंटू dy/dx हमने जो है एक साथ लिख दिया, उधर से लाएं माइनस को साइन लाएं, यानी कि dy/dx हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर y है, उस साइड में जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। यहाँ प्लस y है, उस साइड में जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। अब जो है सबके साथ dy/dx है, यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy/dx है। तो dy/dx को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x बचेगा, यहाँ x बचा प्लस 2y बचा, यहाँ पर जो है -1 बच गया, इक्वल टू sec² x माइनस y। कोई डाउट है? हो ही नहीं सकता है डाउट, क्योंकि हम जो है आपको इस रीति से पढ़ा रहे हैं कि आपको डाउट होने ही नहीं देंगे, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है हमें dy/dx निकालना है, तो ये जो है मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं सुंदर से, dy/dx इक्वल टू sec² x माइनस y होल डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज योर आंसर। ये आपका जो है आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, sin² x प्लस
कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। हमें जो है इसका डिफ्रेंसिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। ये जो है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। तो हमने जो है बताया था डी बाई डी एक्स का पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए एन जो है आगे आता है, एन को जो है पूरा इज्जत के साथ आगे ले आइए, उसके बाद जो है एक्स का पावर में एन का जो है एक माइनस कर दीजिए। ठीक है, आप जो है एन को आगे लाइए, उसके बाद जो है एक पावर घटा दीजिए। अब ध्यान दीजिए उसी तरह से साइन स्क्वायर का करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का, तो 2 को आगे लाएंगे, उसके बाद जो है साइन एक्स हो जाएगा, होगा ना। 2 को आगे लाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो आपको बच जाएगा 1, तो हमने लिख दिया साइन एक्स। लेकिन यहाँ पर हमने जो है आपको चेन रूल बताया था, तो चेन रूल तो आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो आपको पीछा नहीं छोड़ेगी, आप चाह कर भी उसको जो है भूल जाइए, चाह कर भी जो है आप उसके साथ नहीं जाइए, आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। उसी तरह से डिफ्रेंसिएशन जब आप बना रहे हैं तो चेन रूल आपको कभी भी पीछा जो है नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर जो है साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा। हमने बताया था चेन रूल। ठीक है, सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स का तो 2 साइन एक्स हो गया, उसके बाद साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो गया, क्योंकि एक्स का पावर एन का ना डिफ्रेंसिएशन होता है, एक्स का पावर एन थोड़ी ना था, एक्स के जगह पर दूसरा कोई था, साइन एक्स था, तो उसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। चलिए प्लस साइन है तो प्लस साइन दे दीजिए। कॉस स्क्वायर वाई का तो सबसे पहले इज्जत के साथ 2 को आगे लाएंगे, एक पावर घटा देंगे, कॉस वाई हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान दीजिए, अभी तो हम जो है एक्स का पावर एन का किए, लेकिन एक्स का पावर एन के जगह पर दूसरा फंक्शन है कॉस वाई है, तो कॉस वाई का भी कर दीजिए, यानी कि माइनस हो जाएगा साइन वाई। अब ध्यान दीजिए माइनस साइन वाई होगा कि ये जो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए डी बाई डी एक्स भी हो जाएगा। चलिए इक्वल टू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट का हमेशा जो है 0 होता है। अब जो है जहाँ जहाँ पर आपको दिख रहा है डी बाई डी एक्स कहाँ दिख रहा है, तो केवल जो है हमको एक ही जगह दिख रहा है, क्योंकि ये जो है पूरा जो है फंक्शन हो गया, उसके बाद जो है एक जगह दिख रहा है। यानी कि हम आपसे पूछें कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो उसको उस साइड में ले जाते हैं, यानी कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है इक्वल टू उधर जाएगा, ये नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगा, 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई डी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर जो है नेगेटिव साइन था, हम जो है 0 को जो है राइट साइड में ले गए, इसको जो है राइट साइड में ले गए तो प्लस साइन हो गया। अब हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स। कोई डाउट है? नहीं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई। तो ये जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला बन रहा है। पहला फार्मूला बन जाएगा साइन 2x का, और नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा साइन 2y का, यानी कि ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला हो गया। हमारे नंबर 1 क्लासेस चैनल पर आपको बहुत सारा फार्मूला मिल जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का, बहुत सारा ट्रिगोनोमेट्री का हमने जो है वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में। चलिए इसको आप उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग एक्स वाई इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। ये जो है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एक्स वाई का करेंगे, तो ये u इंटू वी का फंक्शन हो जाएगा, यानी कि u को छोड़ना है, x को छोड़ना है, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस साइन के साथ अब जो है v को छोड़ेंगे, y को छोड़ेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू दे दीजिए। 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई। ठीक है, सेक स्क्वायर x होता है, x के जगह पर xy हमने जो है मान लिया। ठीक है,
इंटू अब जो है एक्स वाई का भी डिफ्रेंसिएशन होगा, एक्स प्लस वाई का भी डिफ्रेंसिएशन होगा, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स। कोई डाउट है? नहीं। एक बार फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन, एक्स को छोड़ें, यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। उसके बाद जो है वी का किए था तो वाई का किए तो डी बाई डी एक्स प्लस वाई को छोड़ें एक्स का किए तो 1। उसके बाद 10x का किए तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू सबसे पहले एक्स वाई का करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो है x डी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई इक्वल टू, इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद जो है सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स होगा ना, क्योंकि ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये जो पूरा फंक्शन है उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डी बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपका जो है जो डी बाई डी एक्स है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स है, दोनों को एक साथ लिख देते हैं, यानी कि एक्स डी बाई डी एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। इधर से वाई को हम ले जाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस वाई। कोई डाउट है? नहीं। अब यहाँ से डी बाई डी एक्स यहाँ भी है, डी बाई डी एक्स यहाँ भी है, तो डी बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। अब अगर हम पूछे कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो ये जो है मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इस फंक्शन को लिख दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई होगा ना। यही आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिए। तो इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताया कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो हम आपको डिटेल से समझा दिए एग्जांपल के साथ, कभी भी आप भूलिएगा नहीं, हमको ये उम्मीद है। दूसरी बात, हमने जो है इम्प्लिसिट फंक्शन पर बहुत सारा प्रॉब्लम को कराया, ठीक है। आप किसी भी प्रॉब्लम को आप कर सकते हैं, बुक में आपका दिया हुआ है, एक्सरसाइज में दिया है, एग्जाम में आ जाए, किसी भी प्रॉब्लम को आप आसानी तरीक़ा से कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये दो चीज़ अगर आपको है तो आपको जो है डेरिवेशन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो फिर से आप लाइक कर दीजिए। अभी तक अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।